जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह कामयाबी कामयाबी से नवाजे। प्रीवियस लेक्चर मैंने डिस्कस किया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर और फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने डिस्कस की चैप्टर नंबर 1 की। किसी ने नहीं देखा तो चैप्टर 1 की इस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक हो सकता है, हो नहीं तो आप प्लेलिस्ट चैनल पे जाकर देख सकते हैं। सर आपके पास चैप्टर नंबर 1 जो फिजिकल क्वांटिटीज था उसका सेकंड न्यूमेरिकल रिलेट करता है फर्स्ट न्यूमेरिकल से। कह रहा है कि आपने जो फर्स्ट न्यूमेरिकल में सारा प्रोसीजर किया है मुझे उसका आंसर दे दें साइंटिफिक नोटेशन में। अब ये वाला मैं टॉपिक आपके ऊपर छोड़ता हूं। आपको पूरा प्रोसेस समझाया, पहला लेक्चर सुने। उस लेक्चर में जब आपके पास वैल्यू आ रही है बिफोर गोइंग टू प्रीफिक्सेस, उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना नहीं आता तो फिर इसी प्लेलिस्ट के चैनल पे जाएं और साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक सर्च करें। वहां पे आपको टॉपिक मिलेगा साइंटिफिक नोटेशन, और उसको समझे कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्जन कैसे होती है आपके पास। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्जन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो उस वीडियो के अंदर बताया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1.3 का, जिसके लिए मैंने एग्जांपल भी अपलोड की थी प्रीवियस अपने लेक्चर्स में। ठीक है, और प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएगी कि एग्जांपल्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। बेसिकली एग्जांपल्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन कुछ नहीं था, बेसिक उसमें पॉइंट ये था कि सर साइंटिफिक नोटेशन में आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे कर सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अगर साइंटिफिक नोटेशन में आती है तो वो कैसे मैं सॉर्ट आउट करूंगा, कैसे उसको सोल्व करूंगा, उस चीज को समझने के लिए हमने एग्जांपल डिस्कस की थी। तो आइए उसके न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि न्यूमेरिकल्स में क्या क्या चीजें हमें समझने को मिलती हैं। क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर साइंटिफिक नोटेशन की हो तो वो कैसे की जाए, और अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो तो वो कैसे की जाए। चलते हैं लेक्चर की तरफ, समझते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन की जो डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो कैसे करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सोल्व द फॉलोइंग एडिशंस और सब्ट्रैक्शन। कहता है फॉलोइंग एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस को सोल्व करें। सोल्व द फॉलोइंग एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस। एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस को सोल्व करें यूजिंग योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई साइंटिफिक नोटेशन में लिखना ही लिखना है आंसर को। तो आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चन मुझे कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन से क्या 4 इंटू 10 पावर नेगेटिव 4, ए पार्ट जो है इस भाईजान की 4 इंटू 10 पावर नेगेटिव 4 प्लस 3 इंटू 10 पावर नेगेटिव 5 के जी, प्रॉब्लम तौर पर यह भी के जी ही होगा, प्लस 3 इंटू 10 पावर नेगेटिव 5 के जी। तो सर आपके पास इसको सॉर्ट आउट करना है, इन साइंटिफिक नोटेशंस को एड अप करना है। मैंने एग्जांपल में भी समझाया था कैसे करना है, दोबारा फिर समझते हैं। याद रखें जब आपने साइंटिफिक नोटेशन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपने सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में पावर को कॉमन करना है। पावर को कॉमन करना है। पावर कॉमन करने का मकसद ये है कि 10 पर -4 10 पर -4 इन दोनों पावर्स को सेम करें पहले, और फिर ही कॉमन आएगी ना। तो पहले आपने पावर सेम करनी है। अब आप पे डिपेंड है, यहां नेगेटिव 4 को नेगेटिव 5 कर ले या नेगेटिव 5 को नेगेटिव 4 कर ले। मैं कहता हूं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। 100 का मतलब यह है कि भाई मैं इसको नेगेटिव 4 करने जा रहा हूं। चलो 4 इंटू 10 पावर नेगेटिव 4 के जी प्लस, अब नेगेटिव 5 को 4 करना है। नेगेटिव 5 को 4 करने के लिए मुझे पॉजिटिव का 1 चाहिए। कहां से लाऊं भाई, लेके आते हैं, क्यों नहीं लेके आएंगे। ये देखें ये नेगेटिव 5 है, अगर इसका पॉइंट मैं एक डिजिट पीछे मूव करवा दूं, ये पॉइंट यहां था, एक डिजिट पीछे मूव करवा दूं तो ये आपको दे देगा 10 पावर पॉजिटिव 1। तो लो भाई आपका काम हो गया। यहां से 4 इंटू 10 पावर नेगेटिव 4 के जी प्लस 0.3 इंटू 10 पावर नेगेटिव 4 के जी, बिकॉज यू नो दैट बेसिस सेम, पावर्स विल बी एडेड, पावर्स ऐड होंगी, ऑपरेशन नेगेटिव का इस्तेमाल होगा, हम करेंगे वैसे एडिशन। तो 1 - 4 -4। अब सेम आ गया तो क्या करें, 4 प्लस 0.3 ऐसे लिख लें, ये दोनों वैल्यूज कॉमन कर लें बाहर, 10 - 4 के जी। जब ये कॉमन आ गया तो आपके पास आंसर आया 4.3 इंटू 10 पावर नेगेटिव 4 के जी। तो सर ये आपने आंसर लिख दिया है एडिशन का इन साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। ये आपके पास एडिशन। सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। 10 पावर
-5। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है 5.4 इंटू 10 पावर -6 माइनस 3.2 इंटू 10 पावर -5। ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। चले इस क्वेश्चन को समझते हैं। चल रहा मैं खेल रहा है। फिर वही चीज, पावर्स को कॉमन करें। कौन सी पावर कॉमन करना चाह रहे हैं? कॉमन करने का मकसद ये है पावर सेम करें। चले अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 फिर इसी पे आया। अच्छा यहां से करें, फिर इसी पे आया। तो ये वाले भाईजान कहते हैं मुझे -6 में ले जाएं कहीं तरह। किस में? -6 में। अब मुझे बताएं -6 में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? किस तरह मैं -6 में जा सकता हूं? आप बताएं कि सर इस तरह -6 में जाया जा सकता है। देखिए -6 में अगर मैं जाता हूं तो एक डिजिट फर्दर में मूव करूंगा आगे फॉरवर्ड। ठीक है, अब अगर एक डिजिट में फर्दर मूव करता हूं फॉरवर्ड तो मेरे पास वैल्यू आती है 5.4 इंटू 10 पावर -6 -32 इंटू 10 पावर -1 इंटू 10 पावर -5। 5.4 इंटू 10 पावर -6 इंटू 32 इंटू 10 पावर -6। यूनिट्स मैंने नहीं लिखे, यूनिट्स आप लोग देख लीजिएगा काइंडली। इसके पावर सेम होगी तो 5.4 इंटू 32 सॉरी -32 इंटू 10 पावर -6। तो अगर 5.4 को 32 से माइनस करूं तो श्योरली तौर पे आंसर विल बी 26 पॉइंट, वो डिवाइड कर दिया भाईजान आपने, तो 5.4 माइनस 32 आंसर आएगा -26.6 इंटू 10 पावर -6। अब साइंटिफिक नोटेशन भाईजान कहते हैं कि आपका जो पॉइंट है वो एक सिग्निफिकेंट फिगर के आगे होना चाहिए, कि आपकी वैल्यू का जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उसके आगे। तो मेरा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ये है, तो मतलब वापस इसको पीछे लेके आना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा -2.66 इंटू 10 पावर +1 इंटू 10 पावर -6। तो बेसिस सेम पावर्स एडेड द आंसर विल बी अगेंस्ट 10 पावर -5। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी सब्ट्रैक्शन में, कि जब आप वैल्यूज की सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं तो हाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज, हाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट एंड ऐड द वैल्यूज बाय हेल्पिंग साइंटिफिक नोटेशन। या साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपने ये लर्न किया क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे चल रही है। साथ ही समझ लेते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। जी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, उसको सोल्व करें। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है 6 इंटू 10 पर 8 kg, 6 इंटू 10 पावर 8 kg डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 पावर 6 मीटर क्यूब, 10 पावर 6 मीटर क्यूब। तो इसके लिए जब ये डिवीजन आ गई है तो क्या करें? सबसे पहले 3 1 जा 3 2 जा 2 आ जाएगा इंटू ये 10 पावर नीचे -6 है, ऊपर जाके +6 हो जाएगी, बिकॉज वी नो दैट हमेशा लोअर पावर हायर पावर के पास जाती है। और ये मीटर क्यूब नीचे पॉजिटिव था, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सर ये था सिंपल था डिवीजन। तो ये तो ऐसे कर दिया आपने। बी पार्ट मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में उसने कहा 5 इंटू 10 पावर 4 मीटर मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 पावर -2 मीटर। So 5 3 is 15 multiply by 10 power 4 10 power -2 मीटर स्क्वायर। 15 इंटू 10 पावर 2 मीटर स्क्वायर। क्योंकि सवाल है साइंटिफिक नोटेशन की जिंदगी का, तो 1.5 इंटू 10 पावर 1 10 पावर 2 मीटर स्क्वायर और 1.5 इंटू 10 पावर 3 मीटर स्क्वायर। तो जनरली तौर पे मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया कि जब आपके पास मल्टीप्लीकेशन आ जाए तो मल्टीप्लीकेशन में विदाउट पावर वाली वैल्यूज को विदाउट पावर वाली वैल्यूज को आपस में, पावर्स वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट्स एज इट इज मल्टीप्लाई होकर आपके पास सोल्व हो जाएंगे। तो सर ये आपके पास सर डिवीजन वाला क्वेश्चन। वीडियो को लॉन्ग नहीं करते, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह।